हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल अभी भोले की लाडली पर। तो आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, क्या आपको पता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? ज़रा सोच कर जवाब दीजिएगा। नहीं पता? चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका आलस। आलस्य से भरा हुआ इंसान अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता, बल्कि जो उसके पास होता है वो उसे भी बर्बाद कर देता है। वो उस कीमती समय को बर्बाद कर देता है जो उसे भगवान स्वयं देते हैं कि इस समय में आप अपने लिए कुछ कर के दिखा सकते कि आप क्या हैं। बट आलसी इंसान ये कभी नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि वो तो आलस्य से भरा हुआ है। चलिए इसी बात पर मैं आपको आज एक रोचक कहानी सुनाती हूँ, जो शिव और उनके आलसी एक भक्त की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक रामू नाम का आलसी व्यक्ति रहता था। वह शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह 2 टाइम शिव भगवान की पूजा करता था और उसके बाद वो खाना पीना खाकर बिस्तर पे पड़ा रहता था। बाकी उससे कोई मतलब नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सुबह उठता, शिव भगवान की पूजा करता, खा पी के लेट जाता। शाम को उठता, शिव भगवान की पूजा करता, खा पी के लेट जाता। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। ऐसा ही होता रहता था। उसकी पत्नी एक दिन बहुत ज़्यादा दुखी होकर बोलती है कि आज उठ के जाओ, कुछ लेके आओ, क्योंकि घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर नहीं लेके आओगे तो शाम को तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आलस से भरा हुआ व्यक्ति कुछ करता था नहीं। उसकी बीवी जो लाती थी कमा के, वही बच्चे का भरण पोषण करती थी और उसका भी करती थी। तो ऐसा सुन के वो थक गया था। उसकी बीवी ने उसको बहुत तेज़ी से जब डांटा, कहा जाओ आज कुछ लेके आओगे तभी आज कुछ बनेगा, तब वो भैया भले मानुस आलसी इंसान उठ के जाते हैं। और जाते भी कहाँ हैं? अपने शिव मंदिर। वहाँ बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं कि हे भगवान, मैं तेरी दोनों टाइम पूजा उपासना करता हूँ, तू मुझे ऐसे ही रखेगा, गरीब ही बना के रखेगा, तू मेरे लिए कुछ करता क्यों नहीं है? तो स्वयं महादेव प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। तो वह बोलता है कि हे भगवान, मुझे कुछ ऐसा वरदान दो कि जिसको मैं कहूँ कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो वो चीज़ मेरे लिए तुरंत मिल जाए। उसको मैं जो कहूँ कि ये तू कर दे तो वो चीज़ वो तुरंत मेरे लिए कर दे। तो महादेव कहते हैं ठीक है, मैं तुझे अपना ये त्रिशूल देता हूँ। इस त्रिशूल से तू जो कुछ भी कहेगा वो तेरे लिए पूरा हो जाएगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है, इसीलिए मैं तेरी इस मनोकामना को पूरी करता हूँ। तो वो शिव भक्त इतना खुश, इतना प्रसन्न हो जाता है। वो उस त्रिशूल को लेकर घर पर आता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। उसकी पत्नी भी अचंभित हो जाती है कि इस आलसी इंसान को भोले बाबा ने इतना बड़ा वरदान दे दिया। तो वो त्रिशूल लेकर जो भी काम करवाता है, वह त्रिशूल वह काम फौरन करता है। वो कहता है झाड़ू लगा तो त्रिशूल झाड़ू लगाता है। वो कहता है पानी भर तो त्रिशूल पानी भरता है। वो कहता है मुझे नहला तो त्रिशूल उसे नहलाता है। ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहता है। एक दिन रामू की वाइफ मायके चली जाती है। अब उसे खाना बनाना नहीं आता, तो वह त्रिशूल से बोलता है कि चल त्रिशूल मेरे लिए खाना बनाता। वह त्रिशूल उसको खाना बना कर देता है। खाना खाकर वो इतना खुश, इतना प्रसन्न होता है कि बीवी के हाथों का इतना गंदा खाना खा कर मैं पक चुका था, आज मुझे कितना स्वादिष्ट और अच्छा खाना मिला है। और वह खाना खाकर सो जाता है। एक दिन उसे 56 भोग खाना होता है और वह चाहता है कि मुझे उसे बनाना भी ना पड़े। तो वो क्या करता है, वो 56 भोग अपने बिस्तर पर ही त्रिशूल से मंगवाता है। त्रिशूल से कहता है मुझे 56 भोग मेरे बिस्तर पर लगा। तो त्रिशूल 56 भोग उसको बिस्तर पर लगा कर दे देता है। अब वो सोचता है कि खाना खाने में भी मुझे आलस लग रहा है, मेहनत लग रही है, तो क्यों ना मैं इस त्रिशूल से बोलूँ कि मुझे खाना खिलाए। और वह वैसा ही करता है। त्रिशूल से बोलता है चल तू मुझे खाना खिला, और त्रिशूल उसे खाना खिलाने लगता है। अब वो खाना खाता रहता, प्रसन्न होता रहता है। बट थोड़ी देर में उसका पेट भरने लगता है और मन भी उसका भरने लगता है। उसकी इच्छा शक्ति खाना के लिए समाप्त होने लगती है। बट अब वो त्रिशूल को मना कैसे करे कि अब रुक जा, मत खिला, क्योंकि वरदान तो देते हैं शिव भगवान। लेकिन वो ये भी बोलते कि जिस दिन तूने इस त्रिशूल को मना किया किसी काम के लिए, ये त्रिशूल वहीं पर गायब हो जाएगा। तो वो ऐसा करने से डरता है। उसका पेट फूलने लगता है, उसका शरीर पूरा हिलने डुलने लगता है। वो मना कैसे करे, बट थक हार के उसे उस त्रिशूल को मना करना पड़ता है कि रहने दे, मुझे अब मत खिला। और तुरंत जैसे ही वो मना करता है वैसे ही वो त्रिशूल गायब हो जाता है।
और इसी कारण वह उस कीमती वस्तु को खो देता है। तो यही चीज़ होती है कि अगर हम अपने आलस में पड़े रहेंगे तो हम उस कीमती वस्तु को भी खो देंगे जो हमारे पास होती है। जैसे कि समय जैसी कीमती वस्तुओं को भी हम खो सकते हैं अगर हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो। ऐसा ही कुछ रामू के आलस के कारण हुआ था कि उसने उस कीमती वस्तु को खो दिया। तो हर चीज़ के लिए हर काम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, कुछ कुछ काम स्वयं अपने हाथों करने चाहिए। प्रभु सबकी इच्छा पूरी करें। हर हर